नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 कदम। मैं हूं आपके साथ रवीश। और आज तो आईपीएल का आखिरी मैच है, लेकिन उस मैच की अभी तक कोई इंपॉर्टेंस है नहीं ज्यादा, बट खैर हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन कल रोहित शर्मा ने अपने जिगरी दोस्त विराट कोहली को एक गिफ्ट दिया, और गिफ्ट इससे बेहतर क्या हो सकता है, प्लेऑफ का गिफ्ट मिल गया। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज और इंग्लैंड के खिलाफ वन ऑफ टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज है उसके लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। T20 सीरीज के लिए केएल राहुल को टीम की कमान सौंपी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केएल राहुल टीम के कप्तान होंगे, पंत वाइस कैप्टन होंगे T20 सीरीज के लिए। T20 सीरीज 5 मैचेस की T20 सीरीज है। उमरान मलिक को मौका दिया गया है, अर्शदीप की टीम में जगह बन गई है। दोनों की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही थी IPL 15 में। शिखर धवन को लेकिन मौका नहीं मिल पाया है, यह भी आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। शिखर धवन को टीम इंडिया में मौका नहीं मिल पाया। दिनेश कार्तिक की टीम में वापसी हो गई है, तो आरसीबी के सबसे बड़े फिनिशर दिनेश कार्तिक टीम इंडिया में शामिल हो गए। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, बड़े खिलाड़ियों को आराम दे दिया गया है। केएल राहुल कप्तान है और उप कप्तान है ऋषभ पंत, और टेस्ट टीम में पुजारा की वापसी हो गई है। तो चेतेश्वर पुजारा आ गए टेस्ट टीम में, लेकिन मयंक अग्रवाल और ईशांत शर्मा को टेस्ट टीम में जगह नहीं दी गई है। तो टीम का अनाउंसमेंट हो गया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए केएल राहुल कप्तान होंगे और ऋषभ पंत होंगे उप कप्तान। तो टीम का ऐलान हो गया है। मेरे साथ बबीता है। बबीता, क्या कहेंगे आप टीम के बारे में? आप सेटिस्फाइड हैं? सबसे पहले हम T20 स्क्वाड की अगर बात करें, आपको कोई लग रहा है कि कोई और चेहरा भी होना चाहिए था टीम के अंदर? मेरे हिसाब से जो उमरान मलिक और अर्शदीप को जगह मिली है वो बिल्कुल सही जगह मिली है, कि जो उनका सीजन निकला है आईपीएल का, अर्शदीप ने डेथ ओवर्स में इतनी अच्छी बॉल डाली है T20 में, तो उनका टीम में आना बनता था। और जिस हिसाब से उमरान मलिक परफॉर्म कर रहे हैं कि इतनी स्पीड में वो बॉल डाल रहे हैं, मतलब इतना 150 से भी ऊपर डाल रहे हैं, तो मेरे को ज़रूर लगता है कि वो इंडिया टीम में भी आके अपनी स्पीड को बरकरार रखेंगे और बैट्समैन को इतनी परेशानी करेंगे खेलने के लिए। लतिका भी हमारे साथ जुड़ गई। लतिका, T20 स्क्वाड आ गई है, उमरान मलिक है, अर्शदीप सिंह है। बबीता कह रही है कि एक स्पीड फैक्टर था उमरान मलिक के साथ, जिसकी वजह से उनको कंसीडर किया गया, और अर्शदीप ने डेथ ओवर्स में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। अब आपके पास हर्षल पटेल है नहीं, तो अर्शदीप सिंह बिल्कुल राइट टाइम है उनको टेस्ट करने का। आपको क्या लगता है? बिल्कुल रविश, अगर यहाँ पर हर्षल पटेल नहीं है तो अर्शदीप ने बहुत ही बढ़िया सीजन निकाला है आईपीएल का, और हमने देखा है कि जितने भी बल्लेबाजों को उन्होंने गेंदबाजी की, आसानी से रन नहीं बनाने दिए। और T20 की खासियत यही है, अगर आपका बॉलर आखिर ओवर में रन नहीं बनाने देता है तो सबसे अच्छी बात वही है कि इकोनॉमिकली वो आपके लिए बहुत बेनिफिट करता है। अगर वहाँ विकेट भी नहीं ले पाता, लेकिन क्रूशियल स्टेज पे जो एक रन रेट होती है ना रविश, उसको कंट्रोल में रखता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन रविश, मैं ये भी कहूंगी कि वेंकटेश अय्यर की जगह मुझे यहाँ पर अगर तिलक वर्मा होते तो ज्यादा खुशी होती, क्योंकि जिस फॉर्म से अभी वो गुजर रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं, एक यंगस्टर हैं, और हम वेंकटेश अय्यर की भी फॉर्म को देख रहे हैं किस तरह से आईपीएल में खेले अभी तक, तो मुझे लगता है कि ये छोटा सा अगर लतिका, राहुल त्रिपाठी, क्या उनकी भी जगह बननी चाहिए थी टीम में? उनकी भी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी है। क्या थोड़ी सी निराशा होगी राहुल त्रिपाठी के लिए, क्योंकि टीम में उनका सिलेक्शन नहीं किया गया? देखिए रविश, इस आईपीएल को अगर हम देखें, इस पे नजर डालें और परफॉर्मेंसेस को हम देखें यहाँ पर, तो काफी ऐसे यंगस्टर्स हमें दिखाई देंगे कि हम चाहेंगे कि उनको डालें, लेकिन एक सही कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है कि सीनियर्स का, जूनियर्स का, जो नए प्लेयर आ रहे हैं उनके साथ साथ जिन्हें एक्सपीरियंस है मैचेस का, तो एक अच्छा मेल जोल बना के रखना पड़ता है टीम का। तो मुझे यहाँ लगता है कि काफी अच्छी तरीके से सिलेक्शन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तिलक वर्मा को यहाँ जगह मिलनी चाहिए थी। जो फॉर्म है, जो फॉर्म का अगर अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? बबीता, दिनेश कार्तिक की वापसी हो गई, लेकिन अगर आप स्क्वाड पे नजर डालें T20 स्क्वाड की, तो 4 विकेट कीपर हैं वहां पर। ऋषभ पंत भी हैं, ईशान किशन भी हैं, दिनेश कार्तिक, केएल राहुल भी विकेट कीपिंग कर सकते हैं। आई थिंक जो दिनेश कार्तिक का जो खेलने का है वो मैच फिनिशर के रोल पे ज्यादा है। विकेट कीपर तो ठीक है, बट वो एज अ मैच फिनिशर जो उन्होंने आरसीबी को मैचेस जितवाए हैं वो बहुत अलग तरीके से जितवाए हैं, मतलब आउट ऑफ द वे जाके जितवाए हैं। और उनका जो कॉन्फिडेंस है एक मैच फिनिश करने का, और एक जब फिनिश करने की बारी आती है तो वो एक टारगेट अच्छे से दे सकते हैं, और जब चेजिंग में भी उन्होंने बहुत अच्छे मैचेस जितवाए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका टीम में आना बिल्कुल सही डिसीजन। लतिका, आपसे एक छोटा सा सवाल मेरा ये है टेस्ट सिलेक्शन के बारे में। पुजारा की तो चलिए वापसी हो गई है, लेकिन ईशांत शर्मा और मयंक अग्रवाल का सिलेक्शन नहीं किया गया है। क्या ईशांत शर्मा के लिए हम बोल सकते हैं एंड ऑफ द रोड्स फॉर टेस्ट क्रिकेट?
मुझे लगता है कि यहाँ पर ना रवीश, जो हमारी गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो ईशांत शर्मा अभी एक फॉर्म में भी नहीं है, कहीं पे दिख भी नहीं रहे हैं। आईपीएल में जितने भी बॉलर हैं आप उनको देख सकते हैं किस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं। और अमूमन चाहे आप बुमराह की बात करें, चाहे मोहम्मद सिराज की बात करें, उमेश यादव की बात करें, प्रसिद्ध कृष्णा जो कि काफी अच्छी गेंदबाजी इस टूर्नामेंट में कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं टेस्ट मैच की। तो मुझे लगता है कि इन टच, इन फॉर्म जो आपके गेंदबाज हैं या प्लेयर हैं, अगर आप उनको टीम में स्क्वाड में रखते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, एक्सपीरियंस की हम बार बार बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस भी है और मुझे लगता है इनफॉर्म गेंदबाजी भी है। अभी आर अश्विन है, शार्दुल ठाकुर भी है, तो मुझे लगता है कि कहीं बैलेंस अच्छा बनाया हुआ है। चलिए, ये तो बात थी टेस्ट टीम की, और लतिका का कहना है कि अभी देख सकते हैं कि जो यंग गन्स हैं उनको भी चांस दिया गया है T20 स्क्वाड की जहां तक बात है, और टेस्ट मैच क्रिकेट की जहां तक बात है वहां पे पुजारा की वापसी हुई है, लेकिन मयंक और ईशान टीम में शामिल नहीं है। लेकिन दोस्तों, कल एक बहुत जबरदस्त मैच खेला गया और उस मैच में पूरी की पूरी आरसीबी की टीम और आरसीबी के फैंस चीयर कर रहे थे मुंबई इंडियंस को, किसी तरीके से मुंबई इंडियंस जीत जाए, और लगता है कि भगवान ने उनकी मुराद सुन ली। मुंबई इंडियंस जीत गए, दिल्ली बाहर हो गई, तो इससे बढ़िया फ्रेंडशिप का गिफ्ट तो कुछ मिल ही नहीं सकता था जो रोहित शर्मा ने दिया। विराट कोहली को प्लेऑफ की सीट दे दी। देखिए रिपोर्ट। रोहित ने निभाई विराट से दोस्ती, दोस्ती में दी प्लेऑफ की सीट। विराट ने किया मुंबई को चीयर। वानखेड़े में मैच दिल्ली और मुंबई के बीच हो रहा था, लेकिन दिल आरसीबी का धड़क रहा था। स्टेडियम में रोहित और पंत आपस में भिड़ रहे थे, लेकिन फैंस आरसीबी चिल्ला रहे थे। ग्राउंड से लेकर सोशल मीडिया तक फैंस आरसीबी को चीयर करने में लगे थे, और पूरी की पूरी आरसीबी की टीम मैच को टकटकी लगाए देख रही थी। वहीं मुंबई दिल्ली को हार का स्वाद चखाकर बाहर का रास्ता दिखा रही थी। दूसरी तरफ रोहित विराट से याराना निभा रहे थे, और इसी जीत के साथ मुंबई ने टूर्नामेंट का आखिरी मैच जीत के साथ खत्म किया। अपने आखिरी मुकाबले में आमची मुंबई के रणबांकुरों ने जी जान लगा दी और दिल्ली के मुंह से जीत छीन ली। गलती कप्तान ऋषभ पंत की भी रही, जिन्होंने ब्रेविस का एक आसान कैच छोड़ दिया, वरना दिल्ली वापसी कर सकती थी, लेकिन अफसोस ऐसा हो न सका। मुंबई से लेकर बैंगलोर तक इस जीत की गूंज सुनाई दी, और रोहित शर्मा ने मैच जीतकर विराट को प्लेऑफ का शानदार तोहफा दिया। मुंबई के सामने करो या मरो के मुकाबले में दिल्ली के दबंगों ने सरेंडर कर दिया और प्लेऑफ की खिताबी दौड़ में हार कर बाहर हो गए। इसी के साथ आरसीबी को प्लेऑफ का टिकट बोनस में मिल गया। दिल्ली ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 159 रन का एवरेज स्कोर बनाया। वहीं दूसरी ओर मुंबई ने 19.1 ओवर में ही मुकाबले को अपने कब्जे में कर लिया। मुंबई ने 5 विकेट से दिल्ली को हराकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली की टीम मुंबई के गेंदबाजों के सामने थिरकती नजर आई। पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर टीम को मजबूत शुरुआत देने में नाकाम रहे, और वार्नर ने डैनियल सैम्स की गेंद पर बुमराह को कैच थमा दिया। इसके बाद टीम संभल नहीं पाई और पावर प्ले के अंदर टीम ने 31 के स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिए। मिडिल ओवर्स में टीम के लिए रोमन पावेल और ऋषभ पंत ने अच्छी पारी खेली। रोमन पावेल ने सबसे ज्यादा 34 गेंदों पर 43 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें एक चौका और 4 छक्के शामिल थे। वहीं दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने 33 गेंदों पर 39 रनों की पारी खेली और पृथ्वी शॉ ने 24 रनों का योगदान दिया। वहीं दूसरी ओर मुंबई के गेंदबाज दिल्ली पर कहर बनकर टूटे। बुमराह ने अपने 4 ओवर में 25 रन देकर घातक गेंदबाजी की और 3 विकेट झटके। रमनदीप ने कप्तान पंत का विकेट चटकाकर 2 सफलता हासिल की और दिल्ली की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बाद में बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई की टीम भी लड़खड़ा गई। कप्तान रोहित शर्मा अपने आखिरी मुकाबले में जूझते नजर आए और रोहित का फ्लॉप शो जारी रहा। तिलक वर्मा ने भी ग्राउंड के चारों ओर अच्छे शॉट्स खेले और अंत में टिम डेविड ने विस्फोटक अंदाज में पारी का अंत किया। डेविड की आतिशी पारी ने आखिर के ओवर्स में समा बांध दिया। मुंबई की ओर से सबसे ज्यादा रन ईशान किशन ने बनाए। ईशान ने 35 गेंदों पर 48 रनों की धुआंधार पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 4 छक्के शामिल थे। वहीं डेवाल्ड ब्रेविस ने महज 33 गेंदों पर 37 रनों की आतिशी पारी खेली। वहीं 15वें ओवर में बल्लेबाजी करने आए टिम डेविड ने दिल्ली के गेंदबाजों को चारों खाने चित कर दिया। डेविड ने महज 11 गेंदों पर 34 रनों की तूफानी पारी खेलकर दिल्ली का प्लेऑफ में जाने का सपना तोड़ दिया। दिल्ली के लिए शार्दुल ठाकुर ने 32 रन देकर 2 विकेट चटकाए। एंड्रिक नॉर्के ने 4 ओवर की गेंदबाजी में 2 विकेट लेकर 37 रन लुटाए।
मुंबई ने अपने आखिरी मैच में शानदार जीत दर्ज की। दिल्ली का प्लेऑफ में जाने का सपना तोड़कर बोरिया बस्तर बांधने पर मजबूर कर दिया। मुंबई ने दिल्ली को हराकर 2018 के प्लेऑफ में नहीं जा पाने का बदला लिया और इसी के साथ आरसीबी बिना मैच खेले प्लेऑफ में पहुंच गई, जहां उसका नॉकआउट मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। तो ऐसा भी होता है क्रिकेट में, कभी आप मैच नहीं खेल रहे होते लेकिन फिर भी आप प्लेऑफ में पहुंच जाते हैं। और यार इससे अच्छा दोस्ताना क्या हो सकता है, मतलब जो रोहित शर्मा ने विराट कोहली के साथ निभाया है कि दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया और आरसीबी की जो टीम है वो प्लेऑफ में पहुंच गई है, यानी कि टॉप 4 में उनकी भैया जगह बनी रही और दिल्ली कैपिटल्स हो गए टूर्नामेंट से बाहर। तो बबीता, कल का जो मुकाबला था, दिल्ली जिस तरीके से, जिस इंटेंसिटी से उनको खेलना चाहिए था, लगा नहीं उस इंटेंसिटी से खेलें। क्या नर्वस थी, प्लानिंग गलत थी, क्या गड़बड़ हुआ दिल्ली के साथ? आई थिंक मुझे लगता है कि दिल्ली ने कल जैसी क्रिकेट उनको खेलनी चाहिए थी प्लेऑफ में जाने के लिए, और जो क्रिकेट डिमांड कर रही थी कल के गेम में वो उन्होंने खेला नहीं। कई जगह पे उनके डिसीजंस थोड़े गलत हो गए, कई जगह पे कैचेस ड्रॉप हो गए, क्रूशियल टाइम पे कैचेस ड्रॉप हो गए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने जो क्रिकेट उनको खेलनी चाहिए थी, ठीक है कि आपने विकेट स्लो था, आपने 160 रन बना लिए, पर वो उस विकेट में 160 रन आपने डिफेंड भी इतना अच्छा कर लिया था, बट बीच में कुछ ऐसा हो गया कि आपके डिसीजंस थोड़े गलत हो गए। तो उसका मुझे लगता है मुंबई को बहुत फ़ायदा हो गया। जिस हिसाब से दिल्ली ने प्रेशर बनाया हुआ था शुरुआत में, रोहित शर्मा भी थोड़े प्रेशर में खेल रहे थे, फिर उनका विकेट चला गया। उसके बाद जो दिल्ली ने प्रेशर बनाया हुआ था वो उसको आगे तक नहीं लेके जा पाए। फिर मुंबई की टीम से जो बैटिंग करी टिम डेविड ने और ब्रेविस ने, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उनके हाथ से मैच निकाल के ले गए। लतिका भी हमारे साथ हैं। लतिका, अब दिल्ली के लिए अब कह रहे हैं ऋषभ पंत, उन्होंने मैच खत्म होने के बाद कहा कि हमारी परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं थी। उन्होंने कहा एक्सक्यूज तो क्या ही दूं मैं, लेकिन हम उस तरीके से खेल ही नहीं पाए। क्या गड़बड़ आपको लगी कि दिल्ली के साथ हुई इस मुकाबले में, और ओवरऑल अगर एनालिसिस करें पूरे टूर्नामेंट का कि एक जीतते थे एक हारते थे, एक जीतते थे एक हारते थे, फाइनली हार ही गए सब कुछ? लतिका, शायद टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ लतिका के। लतिका जी बताइए, क्या आपको लग रहा है हार का कारण? मुझे लगता है रवीश, जिस तरह से एक बड़े मैच का जो प्रेशर होता है वो दिल्ली की बल्लेबाजी में खासकर दिखाई दी, और गेंदबाजी में भी। अगर आप देखें बल्लेबाजी में मिचेल मार्श जो इतना अच्छा कर रहे हैं, डेविड वार्नर जो लगातार अच्छा कर रहे हैं, पृथ्वी शॉ वहां पर टीम के साथ जुड़ गए थे जो अच्छा कर रहे थे। इन्हीं तीनों बल्लेबाजों के बल्ले से जो रन चाहिए थे वो रन मिले नहीं। तो मुझे लगता है कि जो शुरू की पार्टनरशिप थी, जो 6 ओवर थे, वहां पर अच्छी शुरुआत नहीं मिली, और वहीं से दिल्ली का जो कह सकते हैं आप कि ग्राफ जो ऊपर की तरफ जाना चाहिए था बल्लेबाजी में वो गया नहीं। ऋषभ पंत अच्छा खेले, पावेल जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे उन्होंने भी अच्छा किया, लेकिन वो स्कोर नहीं जोड़ पाए जहां टीम डेविड को वो मात दे सके। और कल रवीश हमने ये बात की भी थी कि दिल्ली को टीम डेविड से बचना होगा। अगर टीम डेविड से बचना है तो उन्हें कहीं ना कहीं 180 के पार स्कोर लेके जाना होगा। वही हुआ, देखिए 160 जो स्कोर हुआ टीम डेविड के, कह सकते हैं कि मुंबई इंडियन के वो कंट्रोल। लतिका, उनकी 11 गेंदों की जो पारी थी उसका भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक पॉइंट्स टेबल को दिखाने का कि अब पॉइंट्स टेबल कैसी नजर आ रही है। उसके बाद टिम डेविड पर डिटेल डिस्कशन हम करेंगे कि क्या पारी उनकी रही, ब्रेविस ने कैसी पारी खेली। तो हम देख लेते हैं पॉइंट्स टेबल। अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। गुजरात टाइटंस वो तो नंबर 1 ही है, राजस्थान रॉयल्स नंबर 2, इन दोनों को 2-2 मौके मिलेंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स एट नंबर 3 एंड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एट नंबर 4। तो ये इनका मुकाबला होगा, यानी कि गुजरात टाइटंस एंड राजस्थान रॉयल्स खेलेंगे, फिर लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला होगा आरसीबी के साथ। और बाकी के जो पॉइंट टेबल है उसमें आज एक मैच होने वाला है, उसके बारे में भी हम चर्चा जरूर करेंगे, पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद, लेकिन उस मैच का अब कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गई है। तो जो बेसिकली जो बात थी वो यही थी कि आरसीबी जो है वो पहुंच गई है टॉप 4 में, प्लेऑफ में पहुंच गई। तो ये पॉइंट्स टेबल आपने देखी। और कल की अगर आप मुंबई की बैटिंग देखें तो उसमें एक खिलाड़ी जिसका जिक्र लतिका ने भी अभी किया, टिम डेविड, भैया क्या पारी उन्होंने खेली। 10 गेंदों तक छक्के चौके लगाए, 11वीं गेंद पर आउट होकर गए, लेकिन उससे पहले सेट करके गए मामला सारा का सारा मुंबई इंडियंस के लिए और साथ ही साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए भी। देखिए रिपोर्ट। 10 गेंद का खेल, दिल्ली हो गई फेल। एक भूल, पंत नहीं पाएंगे भूल। जीत का क्रेडिट ले गए डेविड। टिम डेविड नाम तो सुना ही होगा। ये वो नाम है
जो दिल्ली कैपिटल्स जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। खासकर ऋषभ पंत इस नाम को जहन से नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि डेविड द्वारा खेली गई 10 गेंदें ही थी जो दिल्ली और प्लेऑफ के बीच पहाड़ बनकर खड़ी हो गई। इन्हीं 10 गेंदों ने दिल्ली के प्लेऑफ में पहुंचने के सपने को चकनाचूर कर दिया और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की अंतिम 4 में जगह पक्की कर दी। मैच खत्म होने के बाद दिल्ली इफ और बट की हालत में दिखी और ऐसा होना स्वाभाविक था, क्योंकि अगर दिल्ली के कप्तान पंत ने शार्दुल की गेंद पर रिव्यू ले लिया होता तो डेविड 15वें ओवर में बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए होते। उस समय मुंबई को जीत के लिए 33 गेंदों में 65 रनों की दरकार थी। ऐसा लग रहा था कि गेंद डेविड के बल्ले से लग कर गई है, लेकिन पंत ने रिव्यू नहीं लिया और बाद में रिप्ले में पता चला कि गेंद बल्ले को छू कर गई थी। इस जीवनदान के बाद अगली 10 गेंदों पर डेविड ने ताबड़तोड़ 34 रन जड़ डाले, जो पंत और दिल्ली को हमेशा सताते रहेंगे। डेविड की बल्लेबाजी पर नजर डाले तो डेविड ने 2 चौकों और 4 छक्कों के दम पर 11 गेंदों पर 34 रनों की तूफानी पारी खेली। डेविड ने मुंबई की जीत का हीरो बनकर अपनी पुरानी टीम को प्लेऑफ में पहुंचाया। जी हां, पिछले सीजन डेविड आरसीबी के लिए खेले थे। हालांकि तब डेविड को सिर्फ एक ही मैच खेलने का मौका मिला था और फिर आरसीबी ने उन्हें रिलीज कर दिया था। लेकिन मुंबई ने उनके टैलेंट को पहचाना और इसे दुनिया के सामने लाने का मौका दिया। मुंबई इंडियंस ने मेगा ऑक्शन में डेविड को 8.25 करोड़ रुपए की बोली लगाकर खरीदा था। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के लिए इस सीजन 2 वाकये भुलाने वाले हैं। पहला, श्रेयस अय्यर की जगह पंत को कप्तान बनाए जाने का फैसला, जो अब तक गलत साबित हुआ। पंत बतौर कप्तान अहम मौकों पर सही निर्णय नहीं ले पाए, जिसका खामियाजा टीम को उठाना पड़ा। 2021 में तो दिल्ली को पहला क्वालिफायर हारने के बाद दूसरा मौका मिल गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। टीम की किस्मत खुद उसके हाथों में थी। अगर वो मुंबई के खिलाफ मैच जीत लेती तो प्लेऑफ में चले जाती, पर डेविड ने 11 गेंदों पर 34 रन ठोक डाले और कप्तान पंत की एक चूक ने टीम को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। तो टीम आए और टीम छाए और 10 गेंदें शायद ऋषभ पंत को इस पूरे साल याद रहेंगी, क्योंकि अब तो भैया आईपीएल के अगले सीजन में ही नजर आएंगे ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए। लेकिन ये 10 गेंदें थी या तूफान था ये, क्योंकि टिम डेविड आए बबीता और खल्लास करके चले गए दिल्ली कैपिटल्स को, साथ ही साथ वापसी का टिकट भी थमा दिया। हाँ बिल्कुल, पर जिस हिसाब से वो पहली बॉल में उनका कॉट बिहाइंड था, वो जो उसका डिसीजन नहीं ले पाए, उन्होंने डीआरएस नहीं लिया, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं दिल्ली की टीम को भारी पड़ गया। गए थे क्या वो ऋषभ पंत, जो कैच भी छोड़ दिया, डीआरएस का डिसीजन भी नहीं लिया, बहुत चीजें गड़बड़ हो गई कल। काफी प्रेशर में आ गए होंगे मेरे को लगता है उस टाइम पे। तो फिर उसके बाद तो बैट्समैन को अगर एक मौका मिल जाता है और उसको पता है कि मेरा क्या रोल है और मेरे को अपनी टीम को कहाँ लेके जाना है, तो उन्होंने उस हिसाब से सारे शॉट्स खेले और मुंबई की टीम को जो करना था वो करके दे दिया जब तक वो आउट हुए और मुंबई की टीम मैच निकाल के लिए। जी हाँ, टिम डेविड बिलोंग्स टू सिंगापुर, प्लेस फॉर ऑस्ट्रेलिया, बीबीएल में भी खेलते हैं, पीएसएल में भी खेलते हैं, यहां भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं, हार्ड हिटर जाने जाते हैं। 8 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा था मुंबई इंडियंस ने उन्हें। क्या वाकई दाम तो वसूल करवा लिया, हालांकि प्लेऑफ में पहुंची नहीं मुंबई इंडियंस, आरसीबी को जरूर पहुंचा दिया। लतिका जी बहुत मुस्कुरा रही है। लतिका जी, ये मुस्कुराहट किसके लिए है? आरसीबी के पहुंचने के लिए है, टिम डेविड की शानदार पारी के लिए है, ये ऋषभ पंत ने कैच छोड़ा, बहुत गलतियां की? रवीश, बहुत सारे कारण हैं इसके कि एक सबसे पहले कि आरसीबी को बैठे बिठाए क्वालिफाई हो गई है, वो प्लेऑफ में चले गए हैं, माइनस की उनकी रन रेट थी और यहाँ दिल्ली प्लस की रन रेट लेकर भी प्लेऑफ में नहीं जा पाई। और ये देखिए टिम डेविड जो है 8 करोड़ में वो काम करके दिखा दिया मुंबई इंडियंस के लिए। आखिर में आते आते जो उनके जो महंगे प्लेयर्स थे, सारे ही काम जितने महंगे प्लेयर्स थे लास्ट में ही दिखाया सबने, चाहे ईशान किशन हो, टिम डेविड हो, आर्चर तो बेचारे आए नहीं और अगले सीजन का भी पता नहीं है। तो यही तो मैं कह रही हूँ कि रवीश, ये मुंबई इंडियंस ने ये तो दिखा दिया कि ठीक है हमारे पास दमखम है, लेकिन वो दमखम बहुत लेट निकल के आया और मुझे लगता है अगले सीजन के लिए मुंबई इंडियंस पक्का यहाँ पे तैयार हो गई होगी, क्योंकि तिलक वर्मा है, टिम डेविड है, उनकी तरफ आगे ईशान किशन की तरफ से भी रन्स आ ही रहे हैं और होपफुली अगले साल तक रोहित शर्मा भी अपनी फॉर्म में आ ही जाएंगे, तो मुंबई इंडियन फिर से वही पुरानी मुंबई इंडियन बनके हमें दिखाई देगी। और मैं कहूंगी कि दिल्ली कैपिटल्स ने बहुत अच्छा मौका गंवाया है यहाँ पर, क्योंकि बहुत अच्छी टीम है उनकी। अगर गेंदबाजी की भी बात करें, बड़ी अच्छी गेंदबाजी भी है, लेकिन कल मुझे फील्डिंग पे भी थोड़ी नाराजगी है दिल्ली कैपिटल्स की कि किस तरह के एफर्ट्स उन्होंने दिए, इंटेंट कितना दिखाया उन्होंने। शार्दुल ठाकुर के
करीब 3 या 4 गेंदें ऐसी गई उन्हें रोक सकते थे या पकड़ सकते थे पर नहीं पकड़ी। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको। जी हाँ बिल्कुल लतिका, बहुत सारी ऐसी गड़बड़ियां हमें देखने को मिली, लेकिन अब वक्त तो चला है कुछ खबरों पर नजर डालने का। जैसे सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच आज आईपीएल का लास्ट मैच, लीग फेज का लास्ट मैच खेला जाएगा। उसके बाद प्लेऑफ के मुकाबले शुरू हो जाएंगे और उसके बीच में विमेंस चैलेंज भी आपको नजर आएगा, T20 क्रिकेट, जिसमें 3 टीमें खेलती हुई नजर आएंगी, कुछ विदेशी खिलाड़ी भी उसमें होंगे। तो सनराइजर्स हैदराबाद एंड पंजाब किंग्स का मैच है अभी। इसके अलावा दोस्तों हम नजर डाल लेते हैं फैंटेसी 11 पर भी। फैंटेसी 11 पर भी नजर डाल लेते हैं कि फैंटेसी 11 में आज किन खिलाड़ियों को चूज किया गया है। तो विकेट कीपर के तौर पर हम निकोलस पूरन, जितेश शर्मा दोनों को आप ले सकते हैं, दोनों विकेट कीपर की भूमिका आपके लिए निभा सकते हैं। इसके अलावा जॉनी बेस्टो को कप्तान बना लीजिए, राहुल त्रिपाठी हैं, अभिषेक शर्मा हैं, इनको आप ले सकते हैं। इसके अलावा ऑलराउंडर पे लियाम लिविंगस्टन, एडन मार्करम, दोनों खिलाड़ी जबरदस्त फॉर्म में हैं, दोनों खिलाड़ियों को आप ले सकते हैं ऑलराउंडर्स की लिस्ट में। देन बॉलर्स पे आते हैं, कगिसो रबाडा को लीजिए, उसके अलावा राहुल चहर, उमरान मलिक जिनका सिलेक्शन हो गया आज टीम इंडिया में, तो बहुत खुश होंगे, जरूर बरसात कर सकते हैं रनों की। तो ये तो थी फैंटेसी 11। कुछ खबरें देखते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट की। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन ग्रेग बार्कले और सीईओ जेफ अलार्डिस आईपीएल के प्लेऑफ मुकाबले देखने के लिए आएंगे। तो आईसीसी के जो अधिकारी हैं वो प्लेऑफ के मुकाबले देखने के लिए आएंगे। जानकारी के मुताबिक बीसीसीआई ने आईसीसी को इस संबंध में इन्विटेशन भेजा है। तो ये दोनों अधिकारी जो है प्लेऑफ के मुकाबले देखने आएंगे। तो अच्छी खबर है आईपीएल के लिए। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में 27 मई को दूसरा क्वालिफायर है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अजिंक्य रहाणे बाहर हो चुके हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थॉमस कप के विजेताओं से मुलाकात की, लेकिन अजिंक्य रहाणे जो है वो चोट की वजह से बाहर हो गए हैं। तो अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे हैमस्ट्रिंग की चोट की वजह से बाहर हो गए हैं। तो हैमस्ट्रिंग की वजह से अजिंक्य रहाणे बाहर हो गए हैं, 2 महीने तक वो क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थॉमस कप के विजेताओं से मुलाकात की। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। थॉमस कप भारत ने 73 सालों के इतिहास में जीता और इस उपलक्ष्य पर जब टीम भारत पहुंची तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी खिलाड़ियों से बात की। थॉमस कप की भी जो टीम थी और उबर कप की भी जो टीम थी, दोनों खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री ने बात की और उनके लिए ट्वीट भी किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और आमिर खान की जो लेटेस्ट मूवी आने वाली है उसका जो टीजर है वो रिलीज किया जाएगा, ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। ये आईपीएल के फाइनल के दिन रिलीज होगा और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट जब होता है उस दौरान इसके ट्रेलर को लॉन्च किया जाएगा। तो आमिर खान की लेटेस्ट फिल्म का ट्रेलर रिलीज होगा आईपीएल के फाइनल में। तो आज मुकाबला एसआरएच पीबी की इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है। बबीता जी से पूछ लेता हूं कौन जीतेगा। मेरे को लगता है पंजाब जीतेगी। पंजाब जीतेगा। लतिका जी आपका एक कमेंट, पंजाब या फिर सनराइजर्स हैदराबाद, कौन जीतेगा आखिरी लीग मैच आईपीएल का? उमरान मलिक की गेंदबाजी देखना चाहूंगी मैं तो बस। मतलब इनको मैच से मतलब नहीं हो, लेकिन उमरान मलिक की गेंदबाजी से मतलब है। चलिए लतिका जी और बबीता जी हमारे साथ जुड़े थे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 10 कदम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।